अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी मेरी मम्मा ने मेरी पुरजोर फरमाइश पे घी भी चेंज किया, पर कहते ना जो काम खराब कर दो तो उस तो बाद सही करो तो क्या फ़ायदा, टाइम लगता है। ठीक है ना। तो मेरा आपको गला क्या अभी क्या जब चिड़िया जी तो जी मेरा गला अभी तक नहीं ठीक हो रहा, तो मेरा तो बोलने को भी दिल नहीं करता। तो आप बताएं मैं क्या करूं? मुझे ऐसा कोई टोटका बताएं कि मेरा गला ठीक हो जाए। मुझे ना बड़ी इरिटेशन होती है जब मैं बोल रही होती हूँ, आपको फील भी हो रहा होता है कि ना हाँ मैं ज़ोर लगा के बोल रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नसरुल्लाह भाई जैसी आवाज़ हो गई हुई है। तो आपने मुझे लाजमी बताना कि मैं क्या करूं कि मेरा गला ठीक हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी आते जुगते शुरू हो गई है। तो जी भाई ये भी ना हो तो कहते हैं ना जिंदगी में खट्टा ना हो तो जीने का मजा ही नहीं होता। जैसे कि अभी हम लोगों ने कल मीठा नमकीन इतना खा लिया, अभी कुछ खट्टा खाने का दिल कर रहा है। तो जी थैंक यू सो मच, वेरी वेरी थैंक यू कि आपने इतने प्यारे प्यारे इतने खूबसूरत कमेंट किए। तो जी ना फ़याज़ भाई की चटनी प्यारी हो सकती तो हमारे ये प्यारे नहीं हो सकते कमेंट, हमारे इतने प्यारे प्यारे अच्छे कमेंट। तो जी हमारी दुआएं आपकी हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर 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 कबूल और मंजूर फरमाए। फ़िलिस्तीन के लिए, फ़िलिस्तीन के लिए, कश्मीरी भाइयों के लिए, इंडिया में जहाँ जहाँ मुसलमान जो हैं चक्की में पिस रहे हैं, अल्लाह पाक उन पे अपना ख़ास करम करे और उनको हिदायत दे जो उन बैठे बिठाए लोगों पे इतना जुल्म कर रहे हैं। और ये जालिम कभी नहीं देखता कि आगे बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है। हालांकि जब हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके दौरे हाथ में जंगें लड़ी जाती थी या कुछ भी, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे बच्चे, औरतें, बुजुर्ग और जो लोग मस्जिदों में चले जाएं उनको कुछ नहीं कहना। हमारा दीन तो ये दर्स देता है, क्योंकि हमारे प्यारे आका ने तलवार के साथ तो दीन सिखाया ही नहीं, मोहब्बत से प्यार से दिल जीता था। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि उम्मत मुसलमान पे इतना क्यों जुल्म किया जा रहा है। अल्लाह ताला यहाँ मैं आपको एक फ़िक्रा सुनाती हूँ कि कहते हैं अकबर असगर और ये गाजी दीन पे वारे हंस हंस के, यूँ लगता है दीन नबी की कीमत ही कुछ ऐसी थी। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की कीमत ही ये है कि हमें अपनी जानों के नजराने देने पड़ते हैं। पहले दिन से लेके हमारे आका से लेके आज तक हमें अपनी जानों के नजराने देने पड़ रहे हैं अपने दीन के लिए। तो देखिए ये जान जानी ही जानी है, लेकिन अगर हमारे रब के रास्ते में ये हमारी ये जाने चली जाए तो हमें कभी भी दुख नहीं है, क्योंकि वो जो है ना वो नजराने हैं और उनको कभी शहीद जो होते हैं ना वो कभी भी नहीं मरते, उनके नाम ज़िंदा रहते हैं। हम उनके लिए दुआ गो अल्लाह ताला उन्हें ईमान की सलामती पे रखे हम सबको, और हम अपने रब के लिए अपने रब्बे बरकत के महबूब हक के लिए अपनी जान देने से कभी भी दरेग ना करें। अल्लाह ताला उन पे रहम फरमाए, सुकून दे उन मासूम बच्चों पे, अल्लाह पाक ख़ास रहम फरमाए। तो जी अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आप भी हमारी तरह हर बात नोट करते हैं। तो अभी मैंने वो वीडियो देखी, सही आप कह रहे हैं अब्बास वीर की वीडियो, जहाँ जी ये जो मैं शब जाके जी हुमैरा को साथ मिला के तो बातें करनी शुरू कर दी। हाँ ये है कि आज इन्होंने उंगलियां नहीं दिखाई, बस इनको ना मामा छिट्रोल करवाने का खुद ही शौक है। जहाँ पे बात ठंडी होने लगती है फिर वही बात लेके आ जाती है। मेरा बाजी वेख लो जी, भैन भरावां ने इंज कह दिता, भैन भरावां ने इंज कह दिता। उत्थे मैनू नाया नहीं काम करन दिंदी, अम्मी बेचारी लगी रहिंदी है, इत्थे मैनू अम्मी अब्बू नहीं काम करन दिंदे, मैं की करा मैनू दसो। उत्थे भाभी आसिया नूं नहीं करन दिंदी ते लोगों ने कहा इन्हां नूं सालन नहीं पाण दिंदे। ऐसी कोई गल नहीं गी, ते हमें तो डालना नहीं आता। तो भाभी आसिया को 11-12 साल हो गए शादी को, तो उन्हें भी नहीं सालन डालना आता। वो मेरे ख्याल ना कटोरे च पांदे पांदे बानिया च पा लेंदे ने हैं। तो वो ना हंडिया बनाती है और वो अम्मी के आगे ला के रख दी। वाह भाई हड्डियां भी तुसी सीधियां ते चंगियां नहीं गया। वीवर्स ने तुहानू एडा कुछ भी नहीं कहा कि तुसी बहुत मासूम जे,
अब फर्ज करो आसिया जो अलग होती दूसरे घर में, तो वहां पे पका कर तो 15 अम्मी मिनट के लिए। चल के अम्मी के पास आया करेगी, हमें हाँ। कटोरियां सालन पा नहीं के दे। 4 जी हैं हद वो, नहीं हो गई। 2 बच्चे और 2 मियाँ बीवी है, 4 बंदों का हम लोग तो इतने बंदे खुद ही एक प्लेट में डाल के खा लेते हैं। ऐसी बात है। हाँ, तो ये मतलब कि 2 बच्चे हैं 2 मियाँ बीवी एक बड़ी प्लेट में डाले और बैठ के खा ले, ये कौन सी हो बात है सकता है जी। मामा बोटियों पीछे लड़ाई होती हाँ हो। हाँ, ऐसे ही मारते हैं। और उधर फिर आज जो वैसे उसने बेचारी ने जो तकरीर की है ना हुमैरा ने, उसकी मुझे समझ नहीं आई क्योंकि वो दूर खड़ी थी, लेकिन व्यूवर्स इनकी काफ़ी कर रहे थे कि ये उसी वीडियो पे आए हुए थे कमेंट के जो हुमैरा की अम्मी है वो तो समोसा भी अपनी मर्जी का अपनी पसंद का दूसरों को देती है, सालन की तो बड़ी दूर की बात है। देखिए आप ये इस टॉपिक को छेड़ के अपने बड़ों को बातें करवा रहे हैं। तो जी मुझे कमेंट आया हुआ था कि ना आप की मम्मा आप बहुत ज़्यादा शरारती हैं, तो अगली दफ़ा आपने ना सालन खुद नहीं डालना जी। मैं ऐसे ही कहती हूँ भाई मैं नहीं पाना, मैनू नहीं वोटी लगती, तो फिर भी इनको पता है कि ये इन्हू लभे ना लभे सानू लभ जावे, तो मुझे मेरे आगे डोंगा रखते, मैं क्या करूँ आप मुझे बताएं। तुम ऐसे करो अपना सालन पहले निकाल लिया करो। मैं आइंदा के बाद ऐसे ही करूँ, मैं कहूँ भाई मैं अपना करके तो तुसी आपे पांदे रहो, तो तुसी भी को सानू नहीं पाना आंदा। अच्छा जी, उधर ये तो होगी फनी बातें। थैंक यू सो मच, आप मेरी बातों को एंजॉय करते हैं। जो बेल्जियम से उन्होंने कहा कि मैं आपकी हर वीडियो देखती, कभी मिस नहीं की और मुझे मज़ा आता है। तो जी कल हम मिलाद पाक पे गए, 2 मिलाद पाक थे, एक पे तो ये चले गए, दूसरा तो मेरा अपना मिलाद था जहाँ मैंने पढ़ना था। दोनों जगह पे मुझे बुलाया हुआ था पढ़ने के लिए, लेकिन फिर मैं कौन सा बंदा हूँ कि मैं मोटरसाइकिल पे बैठ के कभी उधर कभी उधर। फिर मैंने तसल्ली से एक जगह पे ही दुआ खैर करके तो वहाँ से आना था, तो मैंने कहा आप लोग उधर चले जाओ। मैं गई वहाँ, मेरी मिली सब्सक्राइबर बच्ची उनकी भाभी के घर में लाता। अब मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे वहाँ से उन्हें पता चला है कि मेरा चैनल है, कि वैसे पता चला, तो फिर वो हंस के मुझे बताने लगे। उन्होंने आते ही पंजाबी कलाम भी सुना कि मुझे पंजाबी कलाम सुनाए, तो फिर मैंने उन्हें कलाम भी सुनाया। फिर उन्होंने बाद में मुझे बताया मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा मज़ा आता है आपकी वीडियो देख के। मैंने कहा आपको कैसे पता, कहती नहीं मैं आपको देखती हूँ। मैंने फिर कहा आपने अच्छा। भी कहना था ना नसूला की तरह, हमारे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा व्यूवर्स हैं हमारे जो हमें देखते हैं। नहीं नहीं, हमारे तो कोई नहीं, अभी तो हमें 2 ही मिले हैं। तो फिर मैंने कहा कैसा लगा, उनकी 2 बेटियां, अल्लाह पाक उनको बेटा अता करे। देखे जी, कोई आमीन। बेटियों वाला अगर बेटे के लिए कहता है तो हम दुआ करते हैं, अगर किसी को बेटी की ज़रूरत है अल्लाह ताला माफ़ करे। बेटियां भी बहुत खूबसूरत चीज़ हैं, ये अल्लाह ताला की रहमत है। बेटे नेमत है, दोनों के बगैर गुजारा नहीं है। तो अल्लाह ताला जिनको बेटियों की ज़रूरत है फर्मा बरदार नेक बेटियां दे, जिनको बेटों की ज़रूरत है और जिनको दोनों की ज़रूरत है बेटे और बेटी, अल्लाह पाक उन्हें दोनों चीज़ों से नवाजे। तो और मेरे बेटे को उसके लिए तो फिर मैं कभी भूल ही नहीं सकती। और जो बच्चे इधर मुझे कहते हैं या जो किसी और जगह पे भी मिलते मिलाते कहते हैं, मैं सबके लिए दुआ करती हूँ अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल मंजूर फरमाए। जो आमीन कहते हैं उनकी भी दुआओं को कबूल मंजूर फरमाए। और मामा ये लोग अपनी बात करके खुद ही उसमें ना फंस जाते जी। हैं। आपको याद है जब महविश आने लगी थी तो इसकी एक ही रट थी, मैंने मैंने नहीं जाना है, मैं उत्थे किवें संभालांगी, हाँ मैं काम जी। करांगी, इन्हू मैं चुकांगी, इन्हू मैं काम करांगी, इन्हू मैं चुकांगी। ठीक है, यही बातें थी ना। ऐसी बात। अब यहाँ आके मेरी नींद नहीं पूरी होगी, मेरी नींद नहीं पूरी होगी। और फिर ये हफ्ते बाद मिलने गई थी, इसने यही बात की थी, हाँ जी। मुझे ये सोने नहीं देती। यहाँ पे ये इतनी कहते हैं ना, हमें कहते हैं जो बड़ी होशियार बन बन के काम करना हो, इतने बड़ी पाडो बनती हाँ पई है जी। कि नहीं मैं तो मेरा काम नहीं ससुराल करती। बहुत हाँ जी, अच्छा है, मेरा ये ससुराल वो है। बहुत अच्छा है, मैं काम नहीं तो करती। कम्मा तो डरती थी आ नहीं हाँ रही। जी, वही तो, ये व्यूवर्स को बस बना पागल रहे हैं बना पागल। रहे हैं। अच्छा उधर नसरुल्ला भी ने आज ही बता दिया लोगों ने कि काफ़ी बहन भाइयों के कहने पे जी हमारा कुछ भी नहीं है। यार मुझे समझ नहीं आती। चलो चाचा जान माशाल्लाह से बाहर चले गए, उनकी इनकम और बढ़ गई, कुछ तो बाप दादा की भी तो जायदाद होगी ना जिसमें कोई थोड़ा भाई बहुत इसका एक हिस्सा। तो कोई 10-15 मरले का तो घर होगा कि वो भी नहीं है। कोई ना कोई तो ज़मीन होगी ना। चलो चचा जान के लिए हाथ में ज़्यादा होगी, इनके लिए थोड़ी, ऐसी भी बात नहीं है। जिन्हें अल्लाह ताला ने उन्हें इतना नवाजा। हमारे लाहौर में जो बहुत अमीर लोग हैं ना, रिच लोग हैं ना, वो अपने ड्राइवरों को घर बना के दे देते हाँ हैं। जी। अपने घर में किचन में काम करने वाले खान सामा को घर बना के देते हैं, उनके बच्चों की शादियां कर देते हैं। तो ये तो उनके खून का रिश्ता है। उनके चचा जान जिस तरह वो बता रहे हैं कि मेरे सगे चचा जान है, और उन माशाल्लाह से उन्होंने बड़ी मेहनत की और जिस चीज़ को हाथ लगाते वो सोना हो जाती। तो नसरुल्ला भी ने कहा मैं जिस चीज़ को हाथ लगाता हूँ तो मेरी मिट्टी हो जाती है। भाई तू हाथ ना लगाया कर, या ग्लव्स लगा पहन के तू हाथ लगाया कर ताकि वो ना मिट्टी हो।
ऐसी सुन हरकतें तो ले नहीं जी, ना अच्छी। अगर आप तक वीडियो पहुंचे तो परी के मामा कह रही है आप ग्लव्स पहन के हाथ लगा लिया करे। तो देखिए वही तो मुझे समझ नहीं आ रही। सुमेरा कह रही है हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, घर भी नहीं है। तो ये उनकी बात सही है कि जिन लोगों ने साथ में यूट्यूब चैनल बनाया, जिनके नहीं भी व्यूज आते उन्होंने घर बना लिए। ये सारे देख लो जो लड़ लड़ के, तो मैं तो कह रही हूँ ये चिकनी ये मट्टी गफार बना बेचता है। ये गफार लोग जो हैं इनके मतलब सारे रिश्तेदार आपस में लड़ लड़ के वीडियो बना रहे हैं और घर वो बना रहे हैं। चलो अपनी बेइज्जती करके एक दूसरे की कुत्ते वाली कर करा के, ना वो बेटियां छोड़ रही हैं, ना बहनें छोड़ रहे हैं, ना कोई रिश्ता भी नहीं छोड़ रहे, लड़ाइयाँ झगड़े जिसको देख रहे हैं वो साथ एक औरत को बिठा के तो लड़ाई कर रहे हैं। उधर मैंने देखा आबदवीर वो किसी यास्मीन आपी को लेके बैठा हुआ था, उधर से उसके ससुराल में से कोई थी, वो वीडियो चारपाई पे बैठ के मेरी अम्मी काम करने गई और मैं वीडियो बना रही हूँ। इस तरह लड़ाइयाँ लुड़ियाँ करके वो घर बना रहे हैं। तो जी आप भी नसरुल्ला वीर, मुझे लगता है कि आप भी हर बार ये काम छेड़ते हो, पर मुझे लगता है आपका ये चलता नहीं है और वो आपको काम उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि बात किसी की भी हो तो आप पानी में मदानी डालते हो। हाँ जी, ये तो बेचारा क्या करे, हाँ जी पुट्ठी अंग्रेजी वाला। तो वही ना। तो एक बात परी की मामा मैंने भी नोट की, ये अपने हस्बैंड को बात नहीं करने देती, ना ये हुमैरा करने देती है और ना ये करने देती है सुमेरा। और रात इसको कमेंट आए हुए थे कितनी बुरी बात है, जहाँ तेरा हस्बैंड बोलता है तो रास्ते में बोल पड़ती है और उसको बात नहीं करने देती, ये बदतमीजी में आता है। ऐसी तो बात है। कोई ये बात नहीं उसको बेचारे को पूरी करने ही नहीं देती, खुद अब ही बैठ देख जाती। लें, रात को मम्मा ने मुझे कहा दफा हो जाओ, और मेरी बड़ी प्यारी व्यूअर्स उन्होंने कहा दफा हो जाओ, निक्की जी गाले मम्मा ने जुत्ती चुकनी चाहिए। तो वो तो माएँ जब बचपन में उठा लेती हैं, ये खुद परी को इतना जो है बेचारी को डांट डूंट लेती है, तो फिर वो भाई डांट डूंट के थप्पड़ भी पड़ जाता है जब तंग कर रहे हो बच्चे उस को। दिन ना मैं जा रही थी मिलादे पाक पे, तो पहले ये ना फिर थोड़ा बच्ची है ना, ज़्यादा देर नहीं बैठती। पहले कहती मैंने अम्मी के साथ जाना है, मैंने कहा बेटे आप फिर मुझे तंग करते हो, और मुझे ये भी होता है ना कि ये बच्चों के साथ ऐसे बाहर खेल में लग जाए, कहीं चोट ना लगवा दे, तो मेरा फिर जो है ना ध्यान बढ़ जाता है, मैं फिर नहीं लेके गई। तो कह रही है अब मम्मा मुझे बाद में पढ़ाएगी और ये मुझे मारेगी। तो मैंने कहा नहीं भी तुमने मेरे आने से पहले इसको पढ़ाना नहीं है, जब तक मैं ना हूँ, मैं आऊँगी फिर मेरे सामने बैठ के इसको पढ़ाना, कि इसको फिर तूने कुछ कहना नहीं है। तो बचपन में तो जाहिर है बच्चे जब तंग करते हैं तो फिर उनको छितरोल भी होती नहीं है। बचपन कुछ भी नहीं, अभी भी हमारी बेइज्जती हो जाती है। एक बार मैं तस्वीर पढ़ रही थी, परी छोटी सी थी, इसने परी को ना छोटी सी सारम जितनी थी, इसने उसको ना एक थप्पड़ लगा दिया। मेरी तस्वीर वो बड़ी डाढ़ी थी, बड़े मोटे मतलब धागे में बनी हुई थी ना, मुझे लाश पड़ गई उस तस्वीर की बाजू पे। मैंने इसको वो तस्वीर मारी इतनी जोर से, वो ऐसे लगी जिस तरह कोड़ा लगता है। मैंने कहा आज के बाद मेरे सामने इसको हाथ ना लगाई। ये कहती है मम्मा आप नहीं हमें मारते थे, मैंने कहा तुम शैतान थे। अच्छा वो क्या है? तो ये कहती अच्छा ये बात है हम शरारती थे, तो ये क्या है? मैंने कहा वो तो इतनी छोटी है। तो नवासे बंदा नवासिया पूछे हम इतने पैदा हुए, हम लोग छोटे नहीं थे। नहीं, पोते पोतियां नवासे नवासी है ना, ये इंजॉयमेंट होती है बच्चों की, इसमें हमें अच्छा, ये आपके एंजॉयमेंट में वो खराब हो जाए? नहीं अल्लाह ना करे खराब, अल्लाह ताला ना करे, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे माँ की गोद से दर्स लेते हैं, तो अल्लाह ना करे कि हम अपने बच्चों को झूठ सिखाएं या गलत उनकी जो तरबियत करें, ऐसी कोई बात ऐसी नहीं बातें परी को झूठ तो बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे कभी कभार अगर बोला हो ना तो वहाँ पे फौरन हम लोग ना टोक देते हैं कि बेटा वो अल्लाह बताती है कहीं आग में देखा जाना टिकटॉक में। चाहते हो, तो आग कहती नहीं। एक दो दफा मैंने उसको समझाया जो झूठ बोलते हैं ना वो आग में जाते हाँ हैं, जी। उसके बाद वो नहीं ऐसी बात करती कोई। और वो माशाल्लाह इतनी समझदार, उस दिन ना सीढ़ियाँ चढ़ रही थी ऊपर। मैंने कहा सॉरी, मैंने कहा ना जाओ, चुड़ैलें होती। तो वो कहती अम्मी जान जहाँ कुरान पाक पढ़ा जाता है, नमाज पढ़ी जाती है, वहाँ चुड़ैलें नहीं होती। आप हर वक्त कुरान पाक पढ़ती हो, हम हर वक्त नमाज़ें पढ़ते हैं, हमारे घर चुड़ैलें नहीं आती है। मैंने कहा अच्छा जी। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।